हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मेडिकल डेप्थ द नॉलेज अड्डा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में बात करेंगे और यह जानेंगे कि यह एबीओ ब्लड ग्रुप क्या होता है, हम किस किस को अपना ब्लड दे सकते हैं और किस किस से ब्लड ले सकते हैं। साथ ही यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्या होता है और यूनिवर्सल डोनर क्या होता है और इसके ऐसा होने के पीछे का कारण क्या है, ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले के लोगों का यह मानना था कि किसी का भी ब्लड अलग नहीं होता है, सबका खून एक जैसा होता है। लेकिन जैसे जैसे ज़माना तरक्की करता गया, साइंस के अंदर तरक्की आती गई, तो बहुत सारी कंडीशंस ऐसी आती गई जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत पड़ने लगी, जैसे कि सर्जरी और हैवी ब्लीडिंग लॉस के अंदर किसी का भी खून किसी को और को चढ़ाने की ज़रूरत आने लगी, यानी किसी का भी खून किसी को भी चढ़ाया जाने लगा। लेकिन ऐसा देखा गया कि किसी के अंदर यह ब्लड ट्रांसफ्यूज़न सक्सेसफुल है तो किसी के अंदर अनसक्सेसफुल हो जा रहा है, यानी किसी किसी की डेथ हो जा रही है। तो इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश होने लगी, उसके ऊपर रिसर्च होने लगी। 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर नामक एक साइंटिस्ट ने इस गुत्थी को सुलझाया और उन्होंने यह बताया कि हमारे आरबीसी सेल्स यानी कि रेड ब्लड सेल्स की सरफेस के ऊपर कई तरह के एंटीजन पाए जाते हैं और एंटीबॉडीज़ हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर भी पाए जाते हैं। इन सभी की वजह से ही हम किसी के ब्लड को ले सकते हैं, किसी को नहीं ले सकते। चलिए अब बात कर लेते हैं कि किसके ब्लड ग्रुप में कौन से एंटीजन और कौन सी एंटीबॉडीज़ होती हैं, या हम किसके वजह से हम किसी के ब्लड ग्रुप का नाम देते हैं। तो दोस्तों, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए होता है तो उसके आरबीसी की सरफेस के ऊपर एंटीजन ए पाया जाता है और उसके ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी पाई जाती है। इसी तरह अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी होता है तो उसकी आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन बी पाया जाता है और उसके ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए पाई जाती है। लेकिन अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी होता है तो उसके आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन ए और बी दोनों पाए जाते हैं और उसके ब्लड प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी यानी कि ए और बी किसी भी तरह की एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती हैं। और अगर ओ ब्लड ग्रुप की बात करें तो उसके आरबीसी के सरफेस के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, लेकिन उसके ब्लड प्लाज्मा में दोनों तरह की एंटीबॉडीज़ यानी कि एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों पाई जाती हैं। दोस्तों, यहाँ एक बात आती है कि इस ब्लड ग्रुप का नाम ओ क्यों रखा गया। तो ओहने एक जर्मन वर्ड होता है जिसका मतलब होता है विदाउट, यानी कि आरबीसी विदाउट एनी एंटीजन, यानी कि ऐसा आरबीसी है जिसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, इसलिए इसको ओहने कहा जाता है और इसी के कारण इसे ओ से डिनोट किया जाता है। दोस्तों, इन सभी एंटीजन्स के अलावा भी कुछ एंटीजन और हमारे आरबीसी के ऊपर पाए जाते हैं, जैसे कि एक एंटीजन डी हमारे आरबीसी की सरफेस पर पाया जाता है। इस एंटीजन डी को आरएच के नाम से भी डिनोट किया जाता है। इसे आरएच के नाम से इसलिए डिनोट किया जाता है क्योंकि इसको सबसे पहले रीसेस मंकी के अंदर डिस्कवर किया गया था, इसलिए उसके स्टार्टिंग के 2 वर्ड्स आरएच को ले लिया गया। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि हम किस किस से ब्लड ले सकते हैं और किस किस से ब्लड नहीं ले सकते हैं। इसके पीछे एग्लूटिनेशन एक कॉज होता है। अगर किसी वजह से एग्लूटिनेशन कॉज हो जाता है तो हम ब्लड को नहीं ले पाते, और अगर एग्लूटिनेशन कॉज नहीं होता है तो हम किसी से भी आसानी से ब्लड ले सकते हैं। तो इस एग्लूटिनेशन को फॉर्म होने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एक होता है एग्लूटिनोजन और एक होता है एग्लूटिनिन। इन केसेस में एंटीजन को ही एग्लूटिनोजन कहते हैं और एंटीबॉडीज़ को एग्लूटिनिन कहते हैं। अगर एग्लूटिनोजन और एग्लूटिनिन एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग होते हैं, यानी कि एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, एक जैसे ही होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में एग्लूटिनेशन फॉर्म हो जाता है। तो इस केस में अगर एग्जांपल से देखें तो अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है और किसी का ब्लड ग्रुप बी है, अगर ये एक दूसरे को देना चाहते हैं, ब्लड ग्रुप आपस में ट्रांसफ्यूज़ कराना चाहते हैं, अगर ए डोनर है और बी एक्सेप्टर है, तो डोनर का हम देखते हैं एंटीजन और एक्सेप्टर का देखते हैं एंटीबॉडी। तो डोनर अगर ए है तो उसके एंटीजन हम देखेंगे, यानी कि एग्लूटिनोजन इसके अंदर ए है, और बी यानी कि एक्सेप्टर के अंदर एग्लूटिनिन यानी कि एंटीबॉडी भी ए है। दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग हैं, यानी कि सिमिलर है, ये भी ए हो गया और ये भी ए हो गया। इस कंडीशन में यहाँ पर एग्लूटिनेशन काज हो जाएगा और यहाँ पर क्लैंपिंग हो जाएगी, इसके ब्लड क्लॉट हो जाएंगे और यहाँ पर डेथ तक हो सकती है। तो इस कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूज़न सक्सेसफुल नहीं होगा। दोस्तों, ये तो बात रही कि एंटीजन के बेसिस पर हम किसी का ब्लड ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। इसके साथ ही आरएच को भी देखा जाता है। अगर किसी डोनर के पास आरएच पहले से मौजूद नहीं है और एक्सेप्टर के पास मौजूद है तो उसको लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब ये कोई एंटीजन दे ही नहीं रहा है तो एक्सेप्टर की बॉडी में उसके खिलाफ कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगी।
लेकिन अगर डोनर RH दे रहा है और एक्सेप्टर के पास पहले से RH मौजूद नहीं है तो एक्सेप्टर की बॉडी में इस डोनर के दिए हुए RH के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनने लगेंगी और ऐसी कंडीशन में भी उसकी बॉडी में क्लॉटिंग या क्लैंपिंग की कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो इस कंडीशन में भी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न सक्सेसफुल नहीं होगा। अब चलिए बात कर लेते हैं कि किस किस का ब्लड हम किस किस को दे सकते हैं, यानी कि कौन सा डोनर किस किस को ब्लड अपना डोनेट कर सकता है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है तो A पॉजिटिव को दे सकता है और AB पॉजिटिव को दे सकता है, क्योंकि जैसा हमने बताया कि डोनर का एंटीजन देखते हैं और एक्सेप्टर की एंटीबॉडी। तो अगर डोनर के पास एंटीजन A है और एक्सेप्टर के पास एंटीबॉडी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि जिसका ब्लड ग्रुप A होता है उसके अंदर B एंटीबॉडी पाई जाती है, तो इसके अंदर कोई सिमिलरिटी नहीं आ पा रही है, कोई भी करस्पॉन्डिंग जैसी चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो A पॉजिटिव को दे देगा। इसी तरह AB पॉजिटिव को दे सकता है, क्योंकि इसके पास A भी मौजूद है और B भी मौजूद है और इसके पास एंटीबॉडी जब कोई मौजूद ही नहीं है तो इसको लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही दोनों पॉजिटिव हैं तो RH इसके पास भी है, RH इसके पास भी है, तो इस कंडीशन में भी इन्हें एक दूसरे के साथ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। A नेगेटिव A पॉजिटिव को भी दे सकता है, A नेगेटिव को भी दे सकता है, AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव को भी दे सकता है। इसके पास RH नहीं है और इसके पास RH है। जब इसके पास कोई RH नहीं है तो देने में इसको कोई दिक्कत नहीं होगी और इसको एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह B पॉजिटिव को दे सकता है और AB पॉजिटिव को दे सकता है। B नेगेटिव B पॉजिटिव को दे सकता है, B नेगेटिव को दे सकता है, AB पॉजिटिव को दे सकता है और AB नेगेटिव को दे सकता है। AB पॉजिटिव सिर्फ AB पॉजिटिव को ही दे सकता है, क्योंकि इसके पास A और B दोनों चीज़ें मौजूद हैं। तो अगर यह A को देगा तो B के खिलाफ इसके पास एंटीबॉडी मौजूद है और अगर B को देगा तो इसके पास A के खिलाफ एंटीबॉडी मौजूद है। तो इस कंडीशन में सिर्फ AB ही है ऐसा है जिसके पास कोई एंटीबॉडी मौजूद नहीं होती है, तो यह सिर्फ AB को ही ट्रांसफ़र कर सकता है। पॉजिटिव दोनों हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। AB नेगेटिव AB पॉजिटिव को भी दे सकता है, AB नेगेटिव को भी दे सकता है, क्योंकि इसके पास जब RH भी नहीं है तो यह AB नेगेटिव को भी दे सकता है। इसके पास RH मौजूद नहीं था इसलिए AB नेगेटिव को नहीं दे सकता था। O ब्लड ग्रुप वाला किसी को भी अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, क्योंकि इसके पास किसी भी तरह की एंटीजन मौजूद नहीं होते हैं। लेकिन अगर यह O पॉजिटिव है यानी कि इसके पास RH मौजूद है तो सिर्फ जिसके पास RH मौजूद होगा यानी कि A पॉजिटिव B पॉजिटिव और AB पॉजिटिव साथ ही O पॉजिटिव को ही अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। लेकिन O नेगेटिव किसी को भी अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, क्योंकि इस O के पास तो कोई एंटीजन नहीं है, साथ ही RH भी नहीं है। तो जब RH की भी दिक्कत नहीं होगी, एंटीजन की भी दिक्कत नहीं होगी, तो यह अपना ब्लड किसी को भी डोनेट कर सकता है और यही कारण इसको यूनिवर्सल डोनर बनाने में हेल्प करती है। तो ये हो गया कि यूनिवर्सल डोनर हमारा O नेगेटिव होता है। अब बात कर लेते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप किस किस ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है। तो इस कंडीशन में A पॉजिटिव से ले सकता है, A नेगेटिव से ले सकता है, O पॉजिटिव से और O नेगेटिव से भी ले सकता है। A नेगेटिव से O नेगेटिव से लेगा, B पॉजिटिव जैसा कि A पॉजिटिव में उसी तरह B पॉजिटिव से ले सकता है, B नेगेटिव से ले सकता है, O पॉजिटिव से और O नेगेटिव से ले सकता है। B नेगेटिव से और O नेगेटिव से ले सकता है। AB पॉजिटिव किसी से भी ब्लड ले सकता है, क्योंकि इसके पास किसी भी तरह का एंटीबॉडी इसके ब्लड प्लाज्मा में मौजूद नहीं होता है। तो अगर कोई भी ब्लड इसको देता है, कोई भी एंटीजन इसके पास आता है तो इसके खिलाफ अगर एंटीबॉडी ही नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। साथ ही इसके पास RH भी मौजूद है, तो RH को भी लेने में इसे कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। AB नेगेटिव A नेगेटिव से ले सकता है, B नेगेटिव से ले सकता है, AB नेगेटिव और O नेगेटिव से भी ले सकता है। RH इसके पास मौजूद नहीं है इसलिए सिर्फ RH नेगेटिव वालों से ही ये ले सकता है, RH पॉजिटिव वालों से ये ब्लड नहीं लेगा। O पॉजिटिव से ले सकता है और O नेगेटिव से ले सकता है। इसके अलावा O नेगेटिव सिर्फ O नेगेटिव से ही ब्लड ले सकता है। ओके दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के ऊपर कि हम किस किस से ब्लड ले सकते हैं, किस किस को अपना ब्लड दे सकते हैं। साथ ही यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्या है, यूनिवर्सल डोनर क्या है, एग्लूटिनेशन क्या होता है, एग्लूटिनियोजन क्या होते हैं, एग्लूटिनिन क्या होते हैं। होपफुली दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।